जय हो। राज दरबारी जी महाराज। आज मेरा दिल यही कह रहा है जी कि हमारा समस्त परिवार राज दरबार में मेरे पास होना चाहिए। जैसे क्या हो महाराज। और साथ में महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाया जाए। जैसे क्या हो। पिताजी, क्या बात है? आप हम लोगों को दरबार में बुलाएं और ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये राजमहल पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया है। आखिर बात क्या है पिताजी? ये राजमहल व राज दरबार दुल्हन जैसी क्यों बेटी राजकुमारी मेनका का हमने सजवाया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए आज ही तत्काल इसी समय तुम्हारा प्रिय मामा सुल्तान सिंह बंगाल शहर से आने वाला है। क्या मामा जी आ रहे अरे हैं? मामा श्री माँ और जीजा जी के चरणों में करूं शीशा से जी के चरणों में करूं शीश स्पर्श और मुझे यही आशीष दो बढ़े ज्ञानवा हर्ष। मामा अब आज क्या भांजे गान मोट ले आया। क्या? गान मोट। बदतमीज। दाल मोट लाया हूँ। और कोकोनट्टू। क्या कोकोनट्टू। ये क्या चीज बता? कोकोनट्टू बुक्कू। कोकोनट समझे? खामोश। हाँ जीजा श्री तो शिवशिवा सुचि सुरसरी शंभु सिंध सरोज शिवा सुचि सुरसरी शंभु सिंध सरोज और कृपा दृष्टि हो इसकी करो नहीं खोज। तो कहाँ डालिए हमारे प्रिय सारे सुल्तान सिंह बंगाल शहर परिवार का समाचार कैसा है? जीजा श्री बंगाल शहर का सब समाचार सब ठीक ठाक है। सब परिवार कुशल पूर्वक है जीजा श्री। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जीजा श्री, लेकिन जीजा श्री ये आपका साला सुल्तान सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है जीजा श्री, कहना चाहता है। कुछ कहना चाहते हो? हाँ जीजा श्री। आदेश है प्रिय साले सुल्तान सिंह, आदेश है जीजा श्री। और मुझे जीजा जी क्यों बुलाया गया मुझे जीजा जी क्यों बुलाया गया है और दरबार क्यों ये सजाया गया। हमारे प्रिय साले सुल्तान सिंह। जी हाँ जीजा श्री। बस इतनी ही जानकारी तुम्हें चाहिए। हाँ हाँ जीजा श्री। सुल्तान सिंह कहो जीजा श्री। राजमहल से लेकर ये राज दरबार तक
राज दरबार को हमने दुल्हन जैसी क्यों सजवाया है? हाँ जीजा श्री। बस प्रिय साले सुल्तान सिंह तुम्हारे आने की खुशी में सजवाया है। क्या? हाँ, ये राज महल और राज दरबार पूरा हमारे आने की खुशी में सजाया गया जीजा श्री। क्यों नहीं हमारे प्रिय साले सुल्तान सिंह? बहुत अच्छे जीजा श्री, बहुत अच्छे। लेकिन सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। तुम्हें बुलवाने का कारण खास बात तो ये रहा। हाँ जीजा जी, बतलाइए हमें बुलाने का कारण क्या है जीजा श्री? जो भी बात बोलूं सुल्तान सिंह, जी हाँ जीजा श्री। यकीनन गौर फरमाइएगा। ठीक है जीजा श्री, कहो बताओ। और सुनो ध्यान दे आजी, जी हाँ। ये बातें हमारी सुनो ध्यान। कहो। तो सुनो ध्यान दे आज, जी हाँ। ये बातें हमारी हाँ जीजा श्री। और हमारी हुई सारी, ये रैयत तुम्हारी या हमारी, सारी रैयत आज से तुम्हारी हो गई। अच्छा, तो भजन है तुम्हें जा रहा आज बन में। जी हाँ जीजा श्री। भजन है तुम्हें जा रहा आज बन में। अच्छा। और ये ताजो ताकत की तुम पर है जिम्मेदारी। ये ताजो प्रिय साले सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। आज ये राजशाही ताज और ये धर्म की तलवार तेरे हाथों सौंपना चाहता हूं। लेकिन जीजा श्री, ये इतना बड़ा कार्यभार ये आपका साला सुल्तान सिंह समझ रहा हूं, कैसे समझ रहा हूं। संभालेगा जीजा श्री? कैसे संभाल पाएगा? ये बोझ तुम्हें बहुत भारी लग रहा है ना? जी हाँ जीजा श्री। लेकिन हमारे प्रिय साले सुल्तान सिंह, जी हाँ। मैं जैसा तुम्हें बताता जाऊं उसी रास्ते पे चलते जाओ, सारा काम आसान हो जाएगा। जैसी आप क्या ज्ञा सुनो कहो। सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। और यही आपसे यार जी हाँ। सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। और यही आपसे यार अर्जू है हमारी। क्या? यही आप कौन सी आरजू है जीजा श्री? कौन सी आरजू है, बतलाइए। तो यही आपसे आरज़ू है हमारी। हाँ जीजा श्री। और निभाना तुम्हें हर अरी की जिम्मेदारी। निभाना जैसी आपकी आज्ञा। तो किसी भी प्रजा को, हाँ सुल्तान सिंह, जी हाँ जीजा श्री। तो किसी भी प्रजा को और कभी दुख ना देना। हाँ जीजा श्री। और समझो इसी में है वो भलाई तुम्हारी। समझो जैसी आप। तो ये मंत्री जी हमारे जी हाँ। और पुराने हैं नौकर। सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। तो ये मंत्री जी हमारे और पुराने हैं नौकर। जी हाँ। और मिलजुल के दोनों अरे करो हुक्म जारी। बहुत अच्छी बात।
बाजी सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। हमारे राज दरबार के पुराने वफादार महामंत्री जिनका नाम है संग्राम सिंह, जी हाँ जीजा श्री। दोनों आपस में मिलजुल कर अच्छी सोच विचार के साथ राज रियासत का कारोबार संभालो। जैसी आपकी आज्ञा हो जीजा जी। महा पिताजी कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। बेटी राजकुमारी मेनका, जी पिताजी। आज सारी बातें तुम्हें और तुम्हारी माँ जी को बताना चाहूंगा। क्या बात है बताइए ना पिताजी। तो उस समय की बात है बेटी राजकुमारी मेनका, जब तू अपनी माँ के गर्भ में पल रही थी। महामंत्री संग्राम सिंह बोले कि महाराज अपने इसी नगर के दरमियान त्रिकालदर्शी बाबा आए हुए हैं, जो कि हस्तरेखा देखकर भाग्य व तकदीर की बातें बताते हैं। सादर बुलवाया और कहा बाबा जी हमारी हस्तरेखा को आप देखें, मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है। और इस समय हमारी महारानी साहिबा गर्भावस्था में चली हैं, कौन सी संतान की उत्पत्ति होगी। बाबा जी बोले कि महाराज तुम्हारी महारानी साहिबा एक अति सुशील गुणवती कन्या को जन्म देगी, जिसके रूप में बेटी राजकुमारी मेनका हम दोनों प्राणी तुम्हें पाया। और साथ ही साथ बाबा जी बोले कि महाराज जब तुम्हारी बेटी राजकुमारी 16 वर्ष की हो जाएगी, उसी दिन तुम्हें 12 वर्ष के लिए वैराग्य हो जाएगा। नहीं पिताजी। और आज बेटी राजकुमारी मेनका तू 16 वर्ष की हो चुकी है। माँ? आते हो बाबा जी की दी हुई वाणी का अनुसरण ना करूं तो सर्वनाश हो जाएगा बेटी, सर्वनाश हो माँ जाएगा। समझाओ पिताजी को समझाओ माँ। नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? इतने दिन हो गया आप सारी बातें छुपा के रखे थे। नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ नाथ। बेशक आदेश है। और मेरे प्यारे पिया गुल हजारे पिया मेरे प्यारे पिया और गुल हजारे पिया, और मुझे अभागन पे इतना और दया कीजिए। आप बिन बिरथा है मेरी जिंदगी, हर आप अपनी सररे में और मुझे लीजिए। हाँ नाथ, हम सबको छोड़कर नाथ मत जाइए, आप अपने ही साथ ले चलिए नाथ। दीदी, हाँ भैया। दीदी देख देख दीदी, तेरा भाई सुल्तान सिंह है ना? जाने दे जीजा श्री रानी को। साहिबा हाँ नाथ। तो इस कदर रानी दिल को, रानी साहिबा हाँ नाथ। तो इस कदर रानी दिल को अरे दुखाओ नहीं, इस कदर रानी दिल को दुखाओ नहीं, इस कदर रानी दिल को। इस कदर रानी दिल को ऐ दुखाओ नहीं, ठीक है संग चलना पर तुम्हारा नहीं, ठीक है साथ चलना। सुल्तान सिंह इधर आ जाओ। हाँ जीजा श्री। भाई बहन सुल्तान सिंह, जी हाँ जीजा श्री। मिल के भाई बहन संग बेटी रहे, हाँ जीजा श्री। ठीक है संग चलना अरे तुम्हारा नहीं ठीक। हाँ
बेटी राजकुमारी मेनका और महारानी साहिबा, इस समय पिता श्री महाराज लाचार है, क्योंकि बाबा की दी हुई वाणी का पालन न करूं तो सर्वनाश होगा। हाँ जीजा श्री, हाँ। महामंत्री संग्राम सिंह, जो राजमहल में मेरा वैरागी बस रखा हुआ है, तत्काल मेरे पास लेकर आओ। मेनका, मेरी भांजी, मेरी बच्ची, जाने दे जीजा श्री को। तो हमारे प्रिय सारे सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री, ये संभालो, ये रही धर्म की तलवार। क्या? ये रही धर्म की तलवार। इस धर्म की तलवार से अपने हाथों का भी तुम अधर्म का काम मत करना। जय सिया। ठीक है जीजा श्री, जैसा आपका हुक्म हो, आदेश हो जीजा श्री। और हमारे प्रिय साले, ये रहा राजशाही ताज, इसमें संभालो। जय सिया। और भरतरी आपन छोड़ राजधानी, भरतरी आपन छोड़ राजधानी, हे छोड़ राजधानी, और छोड़ राजधानी, पौवा पकड़ बन के विद्या जरो गो, पौवा पकड़ थोड़ी चला बपाई इतिहास दयाली भरतरी राज। पौवा पकड़ मन के दिनिया मैं क्या से क्या बन गया। मैं एक डाकू था, इधर उधर दर बदर भटक रहा था, चोरी डकैती करना हमारा पेशा था। लेकिन आज आज मेरी नसीब, मेरी तकदीर इस साम्राज्य का सम्राट बन चुका हूँ, सम्राट। लेकिन जब से मेनका को देखा हूं, हमारा दिमाग चक्कर काट रहा है। बहुत खूबसूरत। अरे मेनका, जब से तुझे देखा हूं हमारे दिल में चैन नहीं है। जब तक तुम्हारी जवानी से नहीं खेलूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं चला। हेलो, अरे साल रहा डाकू हो गए राजा, कहना है हे सजनवा हमरा के, हे बलमुआ हमरा
के मगाईदा पटना से कौन साड़ी सजनवा हमरा के मगाईदा पटना से कौन साड़ी सजनवा हमरा के। मारी चाय ना पिए थी कुछ क्या चाय कुछ ना पिए थी अम्मा सुबह से उठी नहीं कुछ ना पूरे गतुनु नहीं करे ही तो मेरी मैया उठो ये लो खाओ दवा मेरी मैया ये लो खाओ दवा चाहो भगवान तो ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा हाँ ये अच्छी दवा दर्द का काम तमाम हो जा। मैं दवा लेकर आ गया माँ। तबीयत बहुत खराब है बेटा। एक बात बताऊं बेटा, क्या तज के सारी रे मेरे नूरे तज के सारी फिकर मेरे नूरे नजर जाओ पढ़ने नहीं देर हो जाएगी जाओ। बेटा विनय ठीक हो जाऊंगी प्रभु को मंजूर गए और मर्जी से जब दवा कोई टकराएगी ये जब दवा कोई टकराएगी। बेटा विनय तुम काले चामरीलाल देर मत करो। हाँ बेटा तो कहते कॉलेज जाओ मेरी बात मेरे समझ में है आती नहीं। 2 महीने की है फीस और बाकी मेरी रास्ता दूसरा कुछ सुझाता नहीं। 2 महीने मैं काले नहीं जाऊंगा। हाँ गुरुजी मुझे मना कर दिए हैं कि कॉलेज मत आना, जब तक फीस लेकर नहीं आना कॉलेज मत आना, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। अरे नहीं मेरे कॉलेज जा बेटा। नहीं करूंगा। क्या अपनी जिद कर रहा है? तुमको कितना पढ़ाऊं ये दिल में लिया बेटा, तुमको कितना पढ़ाओ ये दिल में लिया। लाख जिल्लत उठाई जमाने में मैं, वो लाख जिल्लत उठाए जमाने में मैं। तुमको कितना पढ़ाओ ये दिल में लिया। लाख जिल्लत उठाए जमाने में ओ लाख बेटा विनय क्या सोच रहा है? कॉलेज चामरीलाल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाएगा? माँ सब बच्चों का फीस जमा हो गया है कॉलेज में और मेरा बाकी है 2 महीने की फीस। गुरुजी ने कहा
फीस लेकर आना तो कॉलेज में आना, अन्यथा मत आना। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें कॉलेज में बोलते हैं बेटा, डांटते हैं फीस के लिए। मेरी कितनी बेइज्जती होती है। अच्छा आंसू मत बहा बेटा, अगर ऐसी बात है बेटा तो ये हमारे सुहाग की निशानी है, मंगलसूत्र है ना, इसको ले जा, इसको ले जा बाजार में बेचकर अपनी 2 महीने की फीस जमा कर। माँ तुम्हारे सुहाग की निशानी लेकर जाऊं? देख बेटा जब पैसा है नहीं पैसा का और तेरे पढ़ाई के लिए बेटा ये मंगलसूत्र ले जा, ठीक है, इसको ले जा और किसी सोनार की दुकान पर बेचकर। अगर मेरे दोस्तों को मालूम हो गया कि बिना अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचकर पढ़ाई कर रहा, मेरी कितनी बदनामी होगी। देख बेटा ये किसी से बताने वाली चीज नहीं है। हाँ है, ये है ना। हो राज माई ना किस- बताई, पिता माई जाए ना बताई। इससे बड़ा चुंगलिया और कोई नहीं है दुनिया में। नहीं बेटा किसी से मत बताना, ठीक है। पिता माई जाए ना बताई, पिता माई जाए अच्छा ठीक, विद्या माई जान है हाँ ना बताई, तो और माई ने जन्म नहीं है पिता माई। बेटा, लो ले चल। और जाके बता देना। और बाकी बेटा बाकी पैसा जो बचेगा उसको ले आना बेटा, ठीक है। जाओ मेरे लाल, अगर तुम पास हो जाओगे बेटा ना, ऐसा मंगलसूत्र बहुत आता जाता आई रहे। रहे बहुत मंगलसूत्र आए बहुत। माँ मेरी पढ़ाई के लिए कितना तू ख्याल रखती है। अरे मैं नहीं रखूंगी फिर कौन रखेगा। हे माई तोहरा जही से हमरा, माँ हे माई तोहरा जही से हमरा के प्यार ना मिले। माई तोहरा जही से हमरा के प्यार ना, हे प्यार ना मिले, हरे दुलार ना मिले। माई तोहरा जही से हमरा हाँ बेटा, हाँ। जन्म तु दिहलु मैया दुधवा पियवलु, जन्म तु दिहलु मैया दुधवा पियवलु। हरे तोहरे दुधवा के आगे मिठाई का करी। हे माई तोहरा जही से हमरा के प्यार, डॉक्टर साहब ने कहा है गर्म पानी से सुबह शाम दवा खाना। ठीक है ठीक है, जाओ तुम जाओ बेटा, देर मत करो ना। खा लेना दवा। हाँ मैं खा लूँ। हे माई तोहरा जही से हमरा, क्या है? इसको साथ में भेज दो, हमें दुकान नहीं मालूम। बेटा राज साथ में चले जाओ, ठीक है, जाओ जाओ निकल जाओ। चलो। हे माई तोहरा जही से हाँ हाँ बेटा जा, तुम मगन हो गया है। ठीक है हमारा बेटा अब जा रहा है, पहले बाजार जाएगा उसके बाद कॉलेज में जाएगा। फिर ठीक है चलती हूँ। और सिरा धरा के धोखा कैला, ओ सिरा धरा के धोखा कैला, भुलैया काहे नहिया लगाई के। ए सिरा धरा के धोखा कैला, भुलैया काहे नहिया लगाई। ओ नहिया लगाई के नहिया, ओ नहिया लगाई के नहिया लगाई के, नहिया लगाई के नहिया लगाई के,
पजरा सटा के परैला हो, पजरा सटा के परैला, भुलैया काहे नहिया लगा। लगता है बड़े खानदान का है। मैं तेरे आंखों में क्या है? हमारे आँखें मोतियाबिंद हो गई। आँख खुलवाया है क्या? आँख खुलवाए ही, लेकिन रतिया में दिखा दिन ना। अच्छा बात है, छोड़ो। ये बता, हाँ, ये कितने तक बिक जाएगा? ये मंगलसूत्र कम से कम 25,000। 25,000? 25,000। फिर तो ठीक है, लाओ। चलो बचवा, ये बताओ कौन सी बाजार में लेकर चलोगे? गौरीगंज चलेंगे, लेकिन इसमें कमीशन लगेगा। कमीशन? हाँ, मुसाफिर खाना कह रहे कहीं है? नहीं यहाँ ठगा रहे। गौरीगंज में सही है। ये हाँ ठीक है, लेकिन ये बताओ हाँ, क्या कमीशन लगेगा? एमन लगेगा 75 रुपये। 75 नहीं, 80 लगता है। 80 तो तुम रुपये। सोच रहे हो 80 रुपये लगेगा। दारू पीना चाहते हो तुम? और का तब चलब। हर काम के लिए पैसा दूंगा, लेकिन दारू पीने के लिए पैसा नहीं दूंगा। तब तो साथे न रह जा, तू मार कट्टी तो साथे न रह जा। खैर ठीक है, रिश्वत का जमाना है, इसलिए देना ही पड़ेगा। आओ हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए, देखते हैं आवत है। फोटो को झूलो तुम, फोटो पे झूलो तुम, मेरे नाम या